ये कहानी सिर्फ तफरीह और हॉरर स्टोरी टेलिंग के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल तमाम किरदार, नाम और वाक़यात फर्जी हैं। कुछ अनासर हकीकी वाक़यात या लोक कहानियों से मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। रात के ठीक 11:47 पर मैंने अपनी ही आवाज में चीख सुनी, बचाओ। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा गला खुश्क हो गया। वो आवाज बिल्कुल मेरी थी। वही लहजा, वही खौफ, जैसे मैं खुद मरने वाला हूं। बस अड्डा सुनसान पड़ा था। जमीन पर उड़े हुए कागज, टूटा हुआ बेंच और एक जर्द बल्ब जो बार बार जल बुझ रहा था। हर बार जब वो बुझता, अंधेरा कुछ और करीब आ जाता। मैंने दोबारा इर्द गिर्द देखा। कौन है? मैंने ऊंची आवाज में कहा, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर वही चीख दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। ये वहम है, बस वहम, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मुल्तान, मुल्तान, आखिरी सवारी। वो आवाज अचानक गूंजी और मैं चौंक गया। मेरे सामने एक पुरानी नीली बस आकर रुक चुकी थी। इसकी हेडलाइट्स मध्यम थीं, लेकिन सीधी मेरी आंखों में जमी हुई। शीशे धुंधले थे, जैसे अंदर कुछ छुपाया गया हो। दरवाजे पर एक कंडक्टर खड़ा था, मुझे घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। चढ़ना है? मैंने खाली अड्डे को देखा, फिर बस को, और ना जाने क्यों मैं चढ़ गया। जैसे ही मैंने बस में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी सर्द जगह में दाखिल हो गया हूँ। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे पुरानी दीवारों में बसी हुई हो। बस में सिर्फ चंद लोग थे। एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल साकित बैठा था। एक औरत अपनी गोद में कुछ थामे हल्के हल्के झोला दे रही थी। एक नौजवान लड़का खिड़की से बाहर घूरता हुआ बैठा था। और सबसे अजीब बात, सब खामोश थे। मैं एक सीट पर बैठ गया। सीट गैर मामूली ठंडी थी, जैसे किसी मुर्दा जिस्म को छू लिया हो। बस चल पड़ी, लेकिन ना कोई झटका, ना कोई आवाज, जैसे बस सड़क पर नहीं बल्कि खला में चल रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा दिल रुक गया। बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा बेइंतहा अंधेरा। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, कोई सिग्नल नहीं था। ये कौन सा रूट है? मैंने कंडक्टर से पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आया और मेरे बहुत करीब झुक गया। वही जहां सबको आखिर में जाना होता है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। अचानक वो औरत हल्की हल्की आवाज में बोलने लगी, चुप हो जाओ, बस थोड़ी देर। मैंने उसकी गोद की तरफ देखा, वो खाली थी। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एक खून से लथपथ नन्हा हाथ नजर आया। मैंने फौरन नजरें हटा लीं। तुम नए हो? मैंने चौंक कर देखा। वो लड़का अब मुझे देख रहा था। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। हाँ, मैंने बमुश्किल कहा। वो मुस्कुराया। पहली बार सबको यही लगता है कि वो जिंदा हैं। मेरा दिमाग घूमने लगा। क्या मतलब? वो कुछ नहीं बोला, बस हंसता रहा। मैं फौरन उठा और दरवाजे की तरफ भागा। बस रोको, मुझे उतरना है। मैंने दरवाजा खींचा, वो नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, मगर कुछ नहीं हुआ। ये बस कहीं नहीं रुकती। पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वो बूढ़ा आदमी अब मुझे देख रहा था। क्यों? मैं चीखा। वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि हम सब मर चुके हैं। बस की लाइट्स अचानक झपकने लगीं
और एक लम्हे के लिए सब कुछ साफ नजर आया। वो औरत, उसकी गोद में मुर्दा बच्चा था। वो लड़का, उसका आधा सर कचला हुआ था। वो बूढ़ा, उसकी गर्दन उल्टी सिमत में मुड़ी हुई थी। मैं चीख पड़ा, ये क्या है? कंडक्टर मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, याद करो। और अचानक सब कुछ वापस आ गया। बारिश, तेज रफ्तार बस, लोगों की चीखें और एक जोरदार टक्कर। मेरी आंखें फैल गईं। मैं मर चुका हूं। कंडक्टर मुस्कुराया। आखिरकार बस रुक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। बाहर पुलिस, एम्बुलेंस और लोगों का हुजूम था। सड़क पर एक तबाहशुदा बस पड़ी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर रुक गया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी। वो मैं था। मेरी सांस रुक गई। नहीं। पीछे से आवाज आई, अब वापसी नहीं। मैंने पलट कर देखा, बस जा चुकी थी। और फिर मेरे कान के पास वही चीख गूंजी। मैंने पहचान लिया, वो मेरी अपनी आवाज थी। ये बस हर रात किसी नए मुसाफिर को बुलाती है और वो कभी वापस नहीं जाता। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो अगली बार रात के सफर से पहले सोचना जरूर। और अगर तुम ऐसी कहानियों के दीवाने हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।